सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पूर्व सीएम रमन सिंह पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि 2013 में धान का एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि 10 क्विंटल धान किसके कहने से खरीदी हुई, धान का बोनस किसने रोका था, ये रमन सिंह बताएं। शराब मामले को लेकर भी भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले डिस्टिलरियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। बीजेपी ने कॉरपोरेशन के जरिए शराब की खरीदी की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के डिस्टिलरियों से संबंध हैं। सीएम ने कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में ये संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। तो मैं तो यही कहूंगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी। अब इन लोगों से इनके क्या संबंध है रमन सिंह के, केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों। और जब नियम बनाए हैं और केवल 3 डिस्टिलरों को देना है, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करने का काम किया है, वो सारे पॉलिसी वही चल रहा है। हम इन पौने 5 साल में उसमें कोई चेंज नहीं किए। वही डिस्टिलर हैं, वही दुकानें हैं, वही प्लेसमेंट एजेंसियां हैं। तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे। और रमन सिंह जी बताए इनसे आपके संबंध क्या है। और चुनाव को लेकर बीजेपी के गठित कमेटी पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी कमेटियों में रमन सिंह के आदमी हैं। सांसद विजय बघेल पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में थे, अब बीजेपी का घोषणा पत्र बनाएंगे, जैसे बीजेपी की आइडियोलॉजी पता नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में लोगों का अभाव हो गया है। तीन चेहरे में कौन कौन से हैं? ब्रिजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं तो इन लोगों से कह रहा हूं, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे आप लोगों का भविष्य गड़मड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह के चला। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े। अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है। उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, ये बड़ा कटाक्ष है मुख्यमंत्री का विजय बघेल को लेकर बीजेपी पर।
जी प्रशांत, देखिए चुनावी वर्ष है और इस तरह से तंज स्वाभाविक है और लगातार देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे बीजेपी की ओर से हो चाहे कांग्रेस की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा तंज बीजेपी पर कसा है और जो कमेटियों में जो नाम आए हैं उसे लेकर के बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर ब्रिजमोहन अग्रवाल हैं और इसके अलावा जो अजय चंद्राकर है उनको तरजीह भी नहीं दिया गया है, उन्हें दरकिनार किया गया है और जितनी भी कमेटियां बनी हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जो लोग हैं उनको तरजीह दी गई है। तो एक बड़ा जो कटाक्ष किया जा सकता है। इसके अलावा विजय बघेल को लेकर के उन्होंने बड़ा तंज कसते हुए कहा है जिनको बीजेपी की आइडियोलॉजी ही नहीं है वो अब घोषणा पत्र बनाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य राज्यों का भी उदाहरण दिया, पंजाब का उदाहरण दिया है कि इस तरह से जिनको आइडियोलॉजी नहीं पता है बीजेपी की वो अब बीजेपी में है। और बड़ी बात यही उन्होंने कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि अब बीजेपी के में जो नेतृत्व है छत्तीसगढ़ में उसका अभाव है, वो हो गया है। बिल्कुल, नेताओं का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है बीजेपी में, ये बड़ा तंज है।